नमस्कार साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे। यूएई दुबई में अगर आप रहते हैं, किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम जितने भी आप मुझे व्हाट्सअप करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कंपनी सैलरी नहीं दे रही है। 3 महीने से बैठे हैं, 4 महीने से बैठे हैं, 5 महीने से कंपनी बिठा रखी है या फिर काम करवा रही है, तनख्वाह नहीं दे। तो इसका क्या इलाज है? कंपनियां आप कंपनी में काम करते हैं, क्यों करते हैं भाई? पैसा कमाने के लिए। कंपनी आपकी मजदूरी से पैसा वो कमाती है और आपको समय पर तनख्वाह नहीं देती है, बहानेबाजी बनाना या फिर धमकी देना, इस तरह की कंडीशन आ जाती है। आपको बता दूं, यूएई का एक लेबर लॉ बना हुआ, उसके तहत हम बात करेंगे कि प्रत्येक कंपनी को, जी हाँ, प्रत्येक कंपनी को नियत तिथि, यानी आपको अगर 30 तारीख को मिल रही है तो आगे वाली 15 तारीख से, यानी 15 दिन से पहले पहले सैलरी देनी पड़ेगी। अगर वो 15 दिन के अंदर सैलरी नहीं देती है तो उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इन चीज का आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। और कंपनी का अगर आप उनके खिलाफ में शिकायत करते हैं, कुछ भी है, तो उसमें बता दूं 1000 दराम से लेकर 50,000 दराम तक उसके ऊपर कंपनी के ऊपर फाइन लग सकता है। तो इसमें आपको जान लेनी जरूरी है कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको तनख्वाह समय पे नहीं मिल रही है और कंपनी हर बार नाटक करती है, 2 महीने में नहीं दिया, फिर 15 दिन का दे दिया, 3 महीने का रोक लिया, इस तरह की से कंडीशन होती है। तो जो अधिकारियों ने अपने एक बयान में बताया कि मानव संसाधन और अमीरात मंत्रालय ने एक अग्रीमेंट होता है कंपनी, जब आप कंपनी में ज्वाइन करते हैं, उस अग्रीमेंट में सब कुछ ये शर्त लिखी हुई होती है। जी हाँ, कि कोई भी छोटी से छोटी कंपनी हो या बड़ी से बड़ी कंपनी हो, प्रत्येक कंपनी को वर्करों को समय पर सैलरी देना जरूरी है। अगर वो इनकी दोषी पाई जाती हैं या कंपनियां सैलरी देने में उल्लंघन करती हैं तो कंपनी के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जी हां, मोरे ने यह भी बताया कि प्रत्येक कंपनी को, प्रत्येक वर्कर का जो अकाउंट होता है, जैसे जिसको बोला जाता है वीपीएस, जी हां, उसमें वो कंपनी को अकाउंट में उनके पैसे डाल देने चाहिए 30 तारीख, यानी नियत डेट से 15 दिन के अंदर अंदर। लास्ट 15 दिन कंपनी सैलरी में लेट कर सकती है, इसके अलावा लेट नहीं कर सकती। क्योंकि मोरे ने आगे यह भी बताया, दुबई के लेबर लॉ में साफ लिखा हुआ है कि यूएई में काम करने वाले प्रत्येक मजदूर को, प्रत्येक वर्कर को, प्रत्येक इंप्लॉय को अपनी सैलरी समय पर पाने का उनका अधिकार है। यह कंपनी को एहसान नहीं करेगी कि समय पर तनख्वाह दे रहे हैं, यह उनका अधिकार है। उनकी ड्यूटी बनती है कि वो समय पे अपने वर्करों को सैलरी दे। जी हां, मोरे ने यह भी आगे बताया कि समय के अनुसार अगर कंपनी सैलरी नहीं देती है, मान लो, या फिर वो अपना चोरी करती है डेटा में। अब डेटा में कैसा चोरी हो? तो मान लो कंपनी है, मेरे पास 100 वर्कर हैं या 1000 वर्कर हैं। अब वो डेटा में तो मैंने दिखा दिया कि हाँ 30 तारीख को कंपनी सब वर्करों को 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को तनख्वाह दे दी, डेटा में शो कर रहा है। समझ गए? गलत डेटा की एंट्री करना, यानी 1000 वर्करों को तनख्वाह दिखा रखी है मेरे सिस्टम में, ऑफिस में कि हाँ तनख्वाह दे दी गई, जबकि वर्करों को अभी तनख्वाह नहीं मिली है। इस तरह की अगर वो गलत एंट्री करते हैं, गलत जानकारी देते हैं, तो प्रति कर्मचारी, यानी प्रत्येक कर्मचारी के हिसाब से 5000 दराम उसके ऊपर फाइन लगेगा, जो अधिकतम 50,000 दराम तक हो सकता है। ये बातें आपको समझ में आ गई। और इसके अलावा बता दूं, वीपीएस के माध्यम से अगर आपके मान लो सैलरी समय पे नहीं डालती है कंपनी, तो प्रत्येक वर्कर के हिसाब से 1000 दराम कंपनी को फाइन देना होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखनी होगी। सीधी अगर मोटी बात करें तो कंपनी, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वो कंपनी आपको 15 दिन में तनख्वाह नहीं देती है, तो ये कंपनी के खिलाफ में जुर्माना कंपनी को चुकाना पड़ सकता है। जब आप उनकी मोहरे में शिकायत करते हैं, आप उनकी कंप्लेन करते हैं, तब अगर आपको तनख्वाह मैं नहीं दे रहा हूं समय पर, फिर भी आप चुपचाप बैठे हैं और आप मेरा विरोध नहीं कर रहे हैं, मैं आपको गोली पे गोली दिए जा रहा हूं और आप मान लेते हैं 6 महीने से ऐसे माथापच्ची कर रहे हैं, तो भाई फिर आपको तनख्वाह तो मैं नहीं दूंगा। हाँ, आप मेरे डंडा लगाओगे, आप मेरे खिलाफ में एक्शन लोगे, मेरी शिकायत करोगे, मेरी जगह जगह शिकायत करोगे, तब जाके मेरे ऊपर प्रेशर बनेगा कि हमें यहाँ पे काम करना है तो वर्करों को समय पे सैलरी देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको समय पे सैलरी मिल सकती है, क्योंकि समय पे सैलरी लेना आपका अधिकार है। मेरा कोई एहसान नहीं है आपके ऊपर। अशोक एलएलबी की कंपनी है तो मैं कोई एहसान थोड़ी कर रहा हूँ आपके ऊपर। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं मेरे वर्करों को आपको समय पे तनख्वाह दूं। अगर नहीं देता हूं तो आप मेरे खिलाफ मोहरे में कंप्लेन करिए, शिकायत करिए, कंपनी को बोल सकते हैं कि हम आपकी शिकायत करते हैं अगर आप हमें समय पे सैलरी नहीं देते हैं। तो ये कुछ नियम था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय